10 नवंबर की दोपहर का वक्त था। मुंबई का मौसम हमेशा की तरह सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर में एक खबर ने पूरे फिल्मी शहर को हिलाकर रख दिया। खबर थी, धर्म पाजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। यह सुनते ही जैसे पूरा बॉलीवुड ठहर गया। हर प्रोडक्शन ऑफिस, हर शूटिंग सेट और हर सोशल मीडिया पेज पर सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, धर्मेंद्र। वो धर्मेंद्र जिन्होंने 60 से ज्यादा साल फिल्म इंडस्ट्री को दिए, करोड़ों दिलों में जगह बनाई, और अब जब वो 89 साल के हैं तो लोग मानने को तैयार नहीं कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ज्यादा देर नहीं लगी और मीडिया चैनलों पर ब्रेकिंग चल पड़ी। धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ के चलते ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। स्थिति नाजुक बताई जा रही है। इन हेडलाइंस को सुनकर हर किसी का दिल धक से रह गया। फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री के सितारे भी परेशान हो उठे। हॉस्पिटल के बाहर धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। लोग मोबाइल में वीडियो बनाते हुए कह रहे थे, भगवान धर्म जी को जल्दी ठीक कर दो। कुछ लोग तो आरती की थाली लेकर पहुंचे, कोई मंदिर से प्रसाद लेकर आया, तो कोई उनकी फिल्मों की तस्वीर हाथ में लिए खड़ा था। अंदर डॉक्टरों की टीम लगातार काम में जुटी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और उम्र के चलते डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट से वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया। वो अब भी होश में थे, लेकिन बेहद कमजोर। जैसे जैसे ये खबर फैली, बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों ने अस्पताल की ओर रुख करना शुरू कर दिया। सबसे पहले पहुंचे सलमान खान। भारी सुरक्षा के बीच सलमान जैसे ही ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे, कैमरों की चमक चारों ओर फैल गई। सलमान ने न तो किसी सवाल का जवाब दिया, न ही मुस्कुराए। उनका चेहरा उस वक्त बहुत गंभीर था। वो धर्मेंद्र को सिर्फ एक सीनियर नहीं, बल्कि एक पिता समान मानते हैं। सलीम खान और धर्मेंद्र के बीच दशकों पुराना रिश्ता रहा है। सलमान ने कई बार कहा भी है, धर्म जी इंडस्ट्री के सबसे साफ दिल इंसान हैं। अस्पताल के अंदर जाते सलमान की आंखों में जो चिंता थी, वो किसी बेटे जैसी थी जो अपने पिता के लिए परेशान है। करीब 20 मिनट बाद जब वो बाहर निकले तो रिपोर्टर्स ने घेर लिया। सलमान साहब, कैसा है धर्मेंद्र जी का हाल? लेकिन सलमान बस चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ गए। उनकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। थोड़ी देर बाद पहुंचे शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान के साथ। काले कपड़ों में, चेहरे पर हल्की उदासी लिए शाहरुख सीधे अंदर गए। धर्मेंद्र हमेशा शाहरुख को बहुत प्यार करते आए हैं। एक पुराना वीडियो भी वायरल होने लगा जिसमें धर्मेंद्र ने कहा था, शाहरुख बहुत आदर करता है दिल का। अंदर कुछ देर डॉक्टरों से और देओल परिवार से मिलने के बाद शाहरुख बाहर आए। पत्रकारों ने फिर वही सवाल किया, क्या स्थिति गंभीर है? शाहरुख ने बस इतना कहा, हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, वो बहुत मजबूत इंसान हैं, भगवान उन पर कृपा करें। और फिर वो अपनी कार में बैठकर निकल गए। इसी बीच हॉस्पिटल पहुंची अमीषा पटेल। अमीषा और धर्मेंद्र का रिश्ता सिर्फ गदर फिल्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि परिवार जैसा बन गया था। अमीषा को देखकर हर किसी की आंख नम हो गई। वो धीरे धीरे अंदर गईं। कुछ देर बाद बाहर आईं तो रिपोर्टर्स ने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। शायद मन ही मन कोई दुआ कर रही थीं। धर्म जी, हमें फिर से आपकी मुस्कान देखने दो। फिर पहुंचे गोविंदा, वो भी अपने कुछ दोस्तों के साथ। गोविंदा हमेशा कहते हैं कि अगर असली हीरो शब्द किसी पर फिट बैठता है तो वो धर्मेंद्र हैं। उनकी एंट्री के साथ ही माहौल और भी भावनात्मक हो गया। गोविंदा अंदर गए। थोड़ी देर बाद बाहर निकले तो चेहरे पर गहरी उदासी थी। उन्होंने बस इतना कहा, धर्म पाजी मजबूत हैं, वो जल्दी लौट आएंगे। इस बीच हॉस्पिटल के अंदर देओल परिवार लगातार डॉक्टरों से संपर्क में था। सनी देओल बार बार डॉक्टर से अपडेट ले रहे थे। बॉबी देओल बाहर के गेट तक जाकर मीडिया से अपील कर रहे थे, कृपया अफवाहें न फैलाएं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। ईशा देओल और हेमा मालिनी भी वहां मौजूद थीं। हेमा मालिनी के चेहरे पर चिंता और थकान साफ नजर आ रही थी। वो चुपचाप बैठी थीं, शायद मन ही मन भगवान से कह रही थीं, कई जंगें लड़ी हैं इस आदमी ने, ये भी जीत जाएगा। रात गहराने लगी थी, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर का माहौल थमा नहीं। भीड़ और बढ़ने लगी। कुछ पुराने फैंस अपने हाथ में पुराने पोस्टर लिए हुए थे। शोले, धर्मवीर, चुपके चुपके, सत्यकाम। इन फिल्मों ने धर्मेंद्र को उस मुकाम तक पहुंचाया था जहां वो सिर्फ अभिनेता नहीं, एक युग बन गए। एक बुजुर्ग फैन ने कैमरे के सामने कहा, मैंने उन्हें 1968 में पहली बार देखा था, तब से आज तक दिल से चाहता हूँ, बस भगवान उन्हें जल्दी ठीक करे। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी #PrayForDharmendra ट्रेंड करने लगा। हर सितारा, हर फैन अपनी अपनी यादें साझा करने लगा। किसी ने उनकी पुरानी फिल्म का सीन पोस्ट किया, किसी ने लिखा, धर्म पाजी सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, असल जिंदगी में भी हीरो हैं। इंडस्ट्री के बाकी सितारे भी लगातार संदेश भेज रहे थे। अक्षय कुमार, अजय देवगन, संजय दत्त, रणबीर कपूर, सबकी तरफ से ट्वीट आने लगे। हर किसी ने लिखा, हमारी दुआएं धर्मेंद्र जी के साथ हैं। धीरे धीरे रात के करीब 2 बजने लगे। डॉक्टरों की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी।
अस्पताल के एक सूत्र ने स्थिति क्रिटिकल लेकिन स्टेबल है, मतलब हालात नाजुक हैं लेकिन बिगड़ नहीं रहे। इस एक लाइन ने वहां मौजूद सभी लोगों में थोड़ी राहत दी। फैंस ने फिर से आरती शुरू की। कुछ लोग नीचे फर्श पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। एक बुजुर्ग महिला जो खुद को धर्मेंद्र की आजीवन फैन बता रही थी, कह रही थी, धर्म जी ने हमें सिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। भगवान ऐसे इंसान को यूं तकलीफ नहीं देगा। सुबह होते होते मुंबई की सड़कों पर हलचल शुरू हो गई, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर माहौल वैसा ही था। न्यूज चैनलों की गाड़ियां, फैंस की भीड़ और बीच बीच में आने जाने वाले सितारे, सबकी निगाहें एक ही दरवाजे पर टिकी थीं। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल की वो रात शायद बॉलीवुड के इतिहास की सबसे लंबी रात थी। बाहर हजारों फैंस की भीड़, भीतर डॉक्टरों की जो हमेशा सबको मुस्कुराना सिखाने वाला आज खुद जिंदगी से जंग लड़ रहा था। रात ढल रही थी पर किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हेमा मालिनी एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उनके हाथों में माला थी, होंठों पर बुदबुदाहट। हे कृष्ण, इन्हें शक्ति दो। पास ही सनी देओल डॉक्टरों से बार बार पूछ रहे थे, कितना टाइम लगेगा रिकवरी में? डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर स्थिति अभी भी गंभीर है। यह सुनते ही बॉबी देओल ने अपने बड़े भाई के कंधे पर हाथ रखा। दोनों कुछ पल के लिए खामोश रहे। वो पल मानो समय को रोक देने वाला था। दो बेटे अपने पिता के लिए प्रार्थना करते हुए। इसी बीच अस्पताल के आईसीयू के बाहर से एक हल्की सी आवाज आई। डॉक्टरों ने बताया कि धर्मेंद्र थोड़ी देर के लिए होश में आए थे। उन्होंने धीरे से पूछा, सनी कहाँ है? ये सुनते ही सनी की आंखें भर आईं। वो दौड़ते हुए कमरे तक पहुंचे। डॉक्टर ने कुछ सेकंड के लिए अनुमति दी। सनी ने बस उनका हाथ थाम लिया और कहा, पापा आप जल्दी ठीक हो जाओगे। धर्मेंद्र ने हल्की मुस्कान दी और आंखें बंद कर ली। वो मुस्कान जिसने पूरी इंडस्ट्री को राहत दी। इस छोटी सी खबर ने जैसे बाहर खड़े फैंस में नई जान भर दी। लोगों ने फिर से भगवान के नाम का जाप शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर हे स्माइल ट्रेंड करने लगा। हर कोई कह रहा था, धर्म पाजी की मुस्कान लौट आई, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। सुबह होते होते डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें अब भी वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत है। उम्र के इस पड़ाव पर शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता, पर धर्मेंद्र का मन आज भी उतना ही जिंदा दिल था। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी आत्मा लड़ रही है और यही हमारी उम्मीद है। फैंस की दुआएं और बॉलीवुड की एकजुटता, मुंबई, पंजाब, दिल्ली, हर जगह से प्रार्थनाओं की लहर उठी। गुरुद्वारों में अरदासें हुई, मंदिरों में घंटियां बजीं, चर्च और मस्जिदों में भी लोगों ने उनके लिए प्रार्थनाएं की। किसी ने लिखा, धर्म जी सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, इंसानियत के प्रतीक हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कई पुराने कलाकार भी हॉस्पिटल पहुंचे। जितेंद्र, हेलेन, परेश रावल, पुराने दोस्त प्रेम चोपड़ा, सब एक एक करके मिलने आए। सभी के चेहरे पर चिंता थी, पर साथ ही एक उम्मीद भी कि धर्म पाजी फिर उठेंगे, जैसे हर फिल्म में संकट के वक्त उठते थे। धर्म भाई वो इंसान हैं जो हर किसी के दिल में बसते हैं। भगवान उन्हें जरूर ठीक करेगा। इस बीच मीडिया भी लगातार रिपोर्ट दे रही थी। कई जगह अफवाहें फैलने लगीं, तो सनी देओल ने खुद आकर बयान दिया, पापा की हालत स्थिर है। आप सबसे बस यही गुजारिश है कि दुआ करते रहें। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन विश्वास भी। धर्म जी का फिल्मी सफर, मिट्टी से सितारों तक। इस बीच देश भर में लोग उनके पुराने इंटरव्यू और फिल्मों को फिर से देखने लगे। हर किसी के मन में बस एक सवाल, क्या यही वही धर्म जी हैं जो कभी पर्दे पर बिजली बनकर चमकते थे? धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था। एक साधारण किसान परिवार से निकलकर उन्होंने अपने दम पर हिंदी सिनेमा में वो मुकाम पाया जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। कहते हैं कि जब वो पहली बार मुंबई आए थे तो जेब में बस कुछ रुपए थे और दिल में एक सपना, एक्टर बनने का। वो सपना आसान नहीं था। सैकड़ों बार रिजेक्ट हुए, महीनों तक स्टूडियो के बाहर लाइन में खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जो जुनून था उसने आखिरकार दरवाजे खोल ही दिए। 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से शुरुआत हुई और फिर फूल और पत्थर ने उन्हें स्टार बना दिया। वो दौर था जब पर्दे पर धर्मेंद्र की एंट्री का मतलब होता था तालियां, सीटी और हूटिंग। लड़कियां उनकी मुस्कान पर फिदा थीं और लड़के उनकी मर्दानगी पर। वो रोमांटिक भी थे, एक्शन हीरो भी, और सबसे बढ़कर एक इंसान जो सबके लिए सच्चा रहा। शोले में वीरू बनकर उन्होंने जो जादू किया वो आज तक कायम है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ये डायलॉग आज भी सिनेमा हॉल में सुनाई दे तो भीड़ तालियां बजा देती है। लेकिन धर्मेंद्र सिर्फ पर्दे के ही हीरो नहीं थे, असल जिंदगी में भी उनका दिल उतना ही बड़ा था। उन्होंने सैकड़ों नए कलाकारों को मौका दिया। सेट पर स्पॉट बॉय से लेकर लाइटमैन तक हर किसी से प्यार से बात की। कोई भी ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कभी किसी को छोटा महसूस कराया हो। सादगी और इंसानियत की मिसाल धर्मेंद्र हमेशा कहते थे, मैं स्टार नहीं, किसान का बेटा हूँ, जो मैं हूँ वही दिखता हूँ। उनकी इस सादगी ने ही उन्हें जनता का चहेता बनाया। वो बड़े बड़े अवार्ड से ज्यादा लोगों के प्यार को अहमियत देते थे। कभी किसी पार्टी में दिखें तो सबसे पहले जाकर सबसे छोटे क्रू मेंबर से हाथ मिलाते, और जब धर्मेंद्र की मुस्कुराती तस्वीर स्क्रीन पर आती है तो ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हों, अभी तो मैं जिंदा हूँ दोस्तों।
जिंदगी की फिल्म अभी बाकी है।